बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम कीमा आलू बना रहे हैं, जो कि सहरी में आपने सालन बनाना है और ये सहरी के लिए सालन है और ये बहुत ही मज़े का लगेगा इंशाल्लाह आपको। पराठे के साथ तो ख़ास तौर पे बहुत मज़े का लगता है कीमा आलू। तो फिर मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स की तरफ ले चलती हूँ। कीमा मैंने लिया है, मटन का लिया है, आप चाहें तो बीफ का ले लें या आप चाहें तो चिकन का ले लें। तो ये मैंने लिया है, आधा किलो कीमा है, 2 अदद प्याज हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं, 1 अदद टमाटर है और 1 पाव मैंने जो है ना आलू लिए हैं। गार्निशिंग के लिए हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है वो अपनी मर्जी से लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया, 4 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं। 1-1 खाने का चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जो है वो जीरा है, मैंने कूटा है इसको, ज़्यादा नहीं पीसा। और 1 टेबल स्पून जो है 1 खाने का चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 जो है बड़ी इलायची है, ये जो हमारी नॉर्मल हमारी मिर्चें होती हैं पिसी हुई वो है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही गरम मसाला है। और ऑयल जो है हमें आधा कप चाहिए होगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आधा कप हमने ऑयल शामिल किया और इसमें हमने लहसुन अदरक शामिल किया। इसमें और लहसुन अदरक के साथ ही हमने जो है वो कीमा शामिल कर देना है और इसी के साथ ही टमाटर। बस अब इसको भूनना है, फिर तमाम मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। ये देखिए, इसको भूनना है। जैसे ही जितना भुनेगा मैं आपको बता दूंगी मैंने कितना भुना है। ये भुन गया है कीमा, इसको 15 से 20 मिनट लगे हैं। क्योंकि हमने मिट्टी की हांडी में रखी हुई है ये, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। ये तमाम चीज़ें हमने शामिल कर दी और इसके अलावा हमने शामिल करना है फ्राई किया हुआ प्याज। इसको 1 या 2 मिनट हमने भूनना है, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। पहले मैं भून लूँ। अब इस टाइम पर हमने कीमा गलने के लिए पानी शामिल कर देना है। तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया। ये कीमा जैसे ही गलेगा फिर मैं मिलती हूँ आपको। देखिए, कीमा पक गया है माशाल्लाह से और पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम दोबारा पानी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जब आलू शामिल करने हैं तो आलू का साइज़ क्या होना चाहिए? हाँ, आलू का साइज़ ये होना चाहिए, ऐसे आधा इंच तकरीबन, इतना। ये वाला साइज होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा कीमे में थोड़ा इस टाइप के आलू जाते हैं। ओ, ये जो है ना कटा हुआ नहीं था अभी, ठीक है? अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट इसको चलाते हैं, थोड़ा भूनते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, पानी थोड़ा सा शामिल करते हैं इसमें। पानी शामिल करेंगे और आलू जब गल जाएंगे फिर मैं बताती हूँ आपको। और इसको आलू गलने तक पकाते हैं, इसको ढक कर रख दें। फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए, कीमा आलू बन गया है और ये थोड़ा सा रसमी सा टाइप होता है। मैंने जब पानी शामिल किया था ना, वो आलू जब गले तो पानी भी ड्राई हो गया है और हमने थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे आलू को गलाया है, क्योंकि आलू गलने में माशाल्लाह जल्दी गल जाने थे, तो इसलिए तेज़ फ्लेम रख लिया था। अब इसमें हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर देना है और इसको हमने तकरीबन 2 मिनट के बाद फिर मैं इसको चूल्हा बंद करके आपको डिश में निकाल के बताती हूँ। ये देखें, हो गया। चूल्हा बंद कर दें। अब हम इसको बर्तन में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का सालन है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बनाएंगे तो आपको पराठे के साथ तो इतना मज़े का लगेगा ना, इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे आपके घर वाले और आप खुद भी। जो बना रही हैं वो खुद भी और जो खा रहे हैं खुद भी, ठीक है? सालन बन गया है, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से। हुण मैं पंजाबी च दस्सन लगी हाँ।
ਅੱਛਾ, ਕੀਮਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀਮਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬੀਫ ਔਰ ਚਿਕਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਣਾ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾ ਕੇ। ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਅਦਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਤੇ ਕੀਮਾ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਮੇ ਦੀ ਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਣਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2 ਆਲੂ ਲਏ ਸਨ, 2 ਆਲੂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਕਣਾ ਧਰਿਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਸਾਲਨ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, अल्लाह हाफिज़।